अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू योर ऑन शो बूझो तो जीतो। और मैं हूँ आपकी होस्ट महरीन फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप खुश होंगे, खैरवाफियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे, और करनी भी चाहिए। और आप जैसा कि देखते हैं कि गर्मी है, समर है, इसके बावजूद जो है लोग फिर भी एंजॉय ज़रूर करते हैं। और मैं बता दूं, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में, और यहाँ पर आए क्राउड से हम करते हैं कुछ खट्टी मीठी बातें, उनसे मस्ती करते हैं, उनकी लाइफ के बारे में पूछते हैं, उनसे इंटरेस्टिंग सवालात करते हैं, उनसे रेसिपीज जानते हैं, सॉन्ग्स भी सुनते हैं, नाते भी सुनते हैं, और साथ साथ उनसे ये भी जानते हैं कि उनकी क्या ख्वाहिशात है। तो इसके साथ ही आज का पहला सवाल शामिल कर लेते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जिसे सब तोड़कर बहुत खुश होते हैं। और दूसरा सवाल ये शामिल करेंगे, ऐसी क्या चीज़ है जो गर्म करने पर जम जाती है। और ये इंटरेस्टिंग सवालात हैं आज के, और रैंडमली भी और भी करेंगे मज़ीद उनसे सवालात, टंग ट्विस्टर्स भी कराएंगे। तो अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं, तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? अहमद। और करते क्या हो आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ, इंजीनियर। ठीक है, और आपने कैमरे की तरफ देखना है, ठीक है? ओके, और कितना आपका रह गया भाई? क्या इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग अभी मेरी स्टार्टअप ही है, अभी 3 सेमेस्टर किए हैं मैंने। है, और आगे वैसे क्या है, क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स यही है कि अभी मैं पाकिस्तान से इंजीनियरिंग मैंने पहले 2 सेमेस्टर किए हैं सियालकोट से, और अभी मैंने माइग्रेशन करवाई है उधर अपना साइप्रस में, ठीक है, CIU में। तो आगे इंशाल्लाह यहीं पे दोबारा आके कोई बिजनेस वगैरह का मेरा मूड है, जॉब वगैरह कोई सच। चलें ठीक है, सवाल करेंगे आपसे, ऐसी क्या चीज़ है जिसे सब तोड़कर खुश होते हैं? ऐसी क्या चीज़ है जिसे सब तोड़कर खुश होते हैं? क्या चीज़? अंडा? नहीं। क्या चीज़ है जिसे सब तोड़कर खुश होते हैं? मुझे नहीं, कोई आइडिया नहीं है। चलो, ऐसी क्या चीज़ है जो गर्म करने पर जम जाती है? गर्म करने पर जम जाती है? कैसे सवाल है? ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो गर्म करने पर जम जाती है? नहीं। चलो ठीक है, अब आपने 10 टाइम्स कहना है आपने, ठीक है? पतली लड़की लकड़ी पतली। पतली लड़की पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की लड़की पतली, पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की लकड़ी पतली। और क्या शेयर क्या करोगे हमारे साथ? क्या शेयर क्या करूँगा? कोई गाना आता है? गाना तो आता है पर मेरे पास गिटार नहीं है अभी मेरा। कोई बात नहीं, अब ऐसे गा दे। ये ले माइक है, इस माइक में भी अच्छी आवाज़ आती है। मैंने तो धीरे से नींदों के खातों में बांधा है ख्वाबों को तेरे, मैं ना जहाँ चाहूँ ना आसमां चाहूँ, आजा हिस्से में तू मेरे, मैं रंग शरबतों का तू मीठ खाट का पानी, मुझे खुद में नोच ले तू मेरे यार, बात बन जानी रंग आपको मना किया किसी ने ऊंची आवाज़ में बोलने से? ज़रा शर्म आ रही है मुझे ना, मैंने कभी ओपन नहीं किया सिंगिंग। गिटार होता तो उसके साथ अब बाद मैच। ठीक है, ये लाहौर न्यूज़ की जानिब से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ यहाँ पर स्टूडेंट मौजूद थे, और भाई उन्हें गाना गाते हुए शर्म महसूस हो रही थी। गाना गा लिया उन्होंने, शर्म महसूस हो रही थी उनको। तो मैं आपको बता दूं, जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ, और यहाँ पर क्राउड से आए हम कर रहे हैं भाई कुछ खट्टी मीठी बातें, उनसे पूछ रहे हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शॉपिंग करने आए हैं या फिर खाने पीने के लिए आए हैं, क्या कर रहे हैं। आइए आके बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? अहमद। अहमद, करते क्या हो? मैं कुछ नहीं, यही सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसिंग। अच्छा, तो ये कोई स्टाइल जो है किसी से आप इन्फ्लुएंस हुए हैं या फिर? मैं, हाँ, 2-3 लोग थे जिनको देख के मतलब कि इस तरह का बनाऊँ मैं, ये चीज़ें वगैरह जो भी, ड्रेसिंग सेंस जो भी है ये। सोशल मीडिया पे क्या करते हो आप? सोशल मीडिया पे मैं व्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ, प्रैंक्स हैं, चैनल है प्रैंक्स का यूट्यूब पे, और टिकटॉक पे मतलब यही कर रहा हूँ। टिकटॉकर भी हो आप? जी। और कितने फॉलोअर्स हैं? मेरे 7 लाख। अरे ज़बरदस्त, 7 लाख है भाई। और इसके अलावा क्या कोई है, कोई फ्यूचर प्लान्स आगे, एक्टिंग का, कोई सिंगिंग का?
तकरीबन कोई 3-4 मूवीज़ में काम मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी और आगे मॉडलिंग वगैरह कर रहा हूँ, देखो अब। जी बेस्ट विशेस हैं आपके लिए, ठीक है। और सवाल करूंगी मैं आपसे, सवाल ये है, ऐसी क्या चीज़ है जो गर्म करने पर जम जाती है? गरम करने पर जम जाती है? लोहा। नहीं। oh, no! तो एक और सवाल करती हूँ, अब वो क्या चीज़ है जिसे सब तोड़ के खुश होते हैं? फूल। नहीं। फूल तोड़ के खुशी होते हैं लोग, फिर क्या होगा? नहीं पता। कोई आइडिया नहीं है। चलो, नाउ यू हैव टू से 10 टाइम्स। अब आपने कहना है, ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा। बहुत ज्यादा हार्ड है ये। अब्दुल गोल गपंगम कह दो। अब्दुल गोल गप्पा। अब्दुल गोल गप्पा। ओह नो! 10 दफा कहना, 30 कहना है। अब्दुल गोल गप्पा, अब्दुल गोल गप्पा, अब्दुल गोल गप्पा। अब्दुल गोल गपंगम है। गपंगम। आपने मुझे गोलगप्पा कहा है। गोलगप्पा, अब्दुल गोलगप्पम। चलो ठीक है, और इसके अलावा क्या शेयर करेंगे हमारे साथ? क्या शेयर करूंगा मैं? गाना। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन, लेकर याद तेरी रात मेरी कटी, लेकर याद तेरी। बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर न्यूज़ की जानिब से आपके लिए गिफ्ट है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया आप स्टार कह सकते हैं भाई, और उनके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स भी हैं और आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी है। और आपको हर जगह आप जहाँ देखेंगे ना, आपको स्टार्स दिखाई देंगे। भाई पाकिस्तान में अब स्टार्स ही स्टार्स हैं, और बहुत से आप देखते हैं कि वो लोग जिनको कोई भी नहीं जानता लेकिन वो टिकटॉकर हैं और काफ़ी ज़्यादा फेम भी हासिल कर रहे हैं। चले आइए आगे देखते हैं, यहाँ पर टैलेंट देखते हैं, कितना टैलेंट है यहाँ पे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? सबा। सबा, क्या करती क्या है आप? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ है माशाल्लाह से, और ग्लासेस काफ़ी अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। और मुझे बताएं, कुकिंग करती हैं आप? बहुत अच्छी। क्या बनाती है हस्बैंड के लिए? कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं आती, बस हर चीज़ आती है अल्हम्दुलिल्लाह। उनको क्या अच्छा लगता है? हाँ, उनको क्या अच्छा लगता है? उनको ज़्यादा चाइनीज़ अच्छा लगता है उनको, पसंद है। और सवाल करूंगी मैं आपसे, ऐसी क्या चीज़ है जिसे गर्म करने पर वो जम जाती है? गरम करने पे वो जम जाती है? चीनी। ओह नो! गरम करने पे जम जाती है, सारी बात है चीनी को। किचन में काम करती हैं आप, चले हिंट दे देती हूँ, वो किचन की चीज़ है। नहीं, गरम जब हम करते हैं, चीनी को गरम करें तो चीनी दोबारा जम के मेल्ट हो जाती है। हाँ ना, वो मेल्ट हो जाती है। ऐसी नहीं, ऐसी क्या चीज़ है जो गरम करने पर जम जाती है? ठीक है, वो तो ठंडी होती है तो फिर जमती है ना, वैसे तो गरम गरम वैसे ही रहता है वो। फौरन हो जाती है। अच्छा, क्या हो सकता है? किचन में मैं काम भी करती हूँ। इतना मुश्किल। और डेली बेसिस पे बनाती भी होंगे आप। चलें, ये भी हिंट दे दिया मैंने। एक और सवाल कर लेते हैं आपसे, ऐसी क्या चीज़ है जिसे सब तोड़ के खुश होते हैं? गिलास, बर्तन। और खुश होते हैं आप? होती है घर में गिलास टूटते तो तोड़ के खुश होते हैं। बच्चों को तो बहुत डांटा जाता है, चप्पल भी चलते हैं, भाई गिलास तोड़ दिए। गिलास ही टूटता है ज्यादा। ऐसी सब तोड़ के खुश होते हैं। मर्द कभी भी गिलास तोड़ के खुश नहीं होता, सब इंसान उसे तोड़ के खुश होते हैं, कोई भी हो। सवाल है यार। क्या तोड़ के खुशी होती है? ये तो अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। चले ठीक है, अब 10 दफा आपने कहना, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीपल 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 के पतीले में पपीता पीला पीला। और
क्या शेयर क्या करेंगे हमारे साथ? क्या शेयर करूंगी, अच्छी बात शेयर करूंगी कि एक दूसरे से हसद छोड़ दें, जेलसी छोड़ दें, मुल्क को देखें, तबाहियाँ बहुत ज़्यादा, अजाब आ रहे हैं हम पे बहुत ज़्यादा। जो सबसे बड़ी बात है ना, डिप्रेशन बहुत चल रहा है आजकल, हर यंग यूथ पे डिप्रेशन बहुत आ रहा है और पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ये ख़राबी पड़ी है, क्योंकि आजकल माएँ इतनी सर्वाइव नहीं कर सकती कि जितना हम लोग समझते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की जानिब से आपके लिए गिफ्ट टाइम पर है। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़। और हमारे साथ यहाँ पर क्यूट सी आप देख सकती हैं हाउस वाइफ मौजूद थी और उनसे मज़ेदार हमने बातें की हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा जो उन्होंने पैगाम दिया कि आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन जो है वो एक आप कह लें कि बीमारी बन चुकी है। कभी वक्त में सुना जाता था बड़ों से कि डिप्रेशन एंजाइटी होता क्या, किसी को नहीं पता, लेकिन हमारे दौर में मैं ये देख रही हूँ कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो पाई जा रही है। उसका मकसद सिर्फ यही है कि जब आप में एक नफसी का दौर होता है, जालसी फैक्टर जब बढ़ता है तो ये चीज़ें सारी जो है वो बढ़ती हैं। अब ठीक है, जो दौर चल रहा है मुश्किल है, महंगाई है, बहुत कुछ है, लेकिन ये एक प्रॉपर बीमारी बन चुकी है और जो मुझे लगता है ला इलाज है। बेसिकली बहुत से ऐसे पेशेंट्स जिनसे मैं भी मिलती हूँ, जो मेरे भी आसपास जाने वाले हैं और बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन के इस कदर मरीज बन चुके हैं कि उस हालत से निकलना उनके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। तो कोशिश करें आप अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें, प्यार मोहब्बत से रहें, किसी को दुख तकलीफ ना दें आप, और किसी को इतनी अजियत आप ना दें कि वो इस बीमारी का मुब्तला हो जाए। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में और उम्मीद करती हूँ आज के शो का एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगी स्टे विद मी। वेलकम बैक नाजरीन, और मैं ब्रेक से वापस आ चुकी हूँ। मैंने तो कर लिया रेस्ट और आपने भी कर लिया होगा थोड़ा सा रेस्ट, और अब हमें आगे बढ़ना है और यहाँ पर आए फैमिली से हम करेंगे कुछ और मज़ेदार बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? मेरा नाम फ़रत है। फ़रत, क्या करती क्या हैं आप? मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं खिदमत करती हूँ। इससे बढ़ के तो कोई काम ही नहीं है। औरों के लिए दुआ करती हूँ। ज़बरदस्त। और क्या कोई किसी फाउंडेशन से मुंसलिक हैं आप? मैं सीनियर पास्टर नूर फजल के खिदमत करती हूँ मॉडर्टाउन में। ओके, गुड हो गया। और इसके अलावा मुझे बताएं, क्या शादीशुदा हैं आप? नहीं, अनमैरिड हूँ मैं। अनमैरिड हैं आप? तो कोई है प्लान शादी का? नहीं, मैंने यूके में जाना है बहनों के पास। ठीक है। और इसके अलावा सवाल करूंगी मैं आपसे, ठीक है? कुकिंग तो आती होगी? नहीं, शौक भी नहीं? नहीं, इतना शौक नहीं है। ऐसा शौक नहीं है। चले सवाल कर लेते हैं आपसे, ऐसी क्या चीज़ है जो गर्म करने पर जम जाती है? गरम करने से जम जाती है? कोई भी चीज़ कर ले गरम। नहीं, कोई नहीं है, एक चीज़ है जो गर्म करते वो साथ ही जम जाती है। जम जाती है। फ्रिज में रख ले मलाई को। माइंड में नहीं आ रहा। चले दूसरा सवाल कर लेते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जिसे सब तोड़ के खुश होते हैं? तोड़ के खाने वाली चीज। नो, कोई आइडिया नहीं है। चले 10 दफा आपने कहना है। पतली लड़की लकड़ी पतली। पतली लड़की लकड़ी लकड़ी पतली। पतली। पतली लड़की लकड़ी पतली। पतली लड़की लकड़ी पतली। पतली लकड़ी पतली लड़की लकड़ी पतली। पतली लड़की लकड़ी पतली। पतली लड़की लकड़ी पतली। पतली लड़की लकड़ी पतली। पतली लकड़ी लकड़ी पतली। एंड है ना कि खुश होने की रेमेडी है कि नहीं है? हाँ जी, मैं खुश हूँ, लेकिन मैं सीरियस आ रही थी। अब मैं आपके साथ खड़ी हूँ इंटरव्यू में, तो अब मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ। ज़बरदस्त। और यही हमारा मकसद है कि लोग देख के खुश हों। जिस तरह का डिप्रेशन का दौर जा रहा है, इस डिप्रेशन के दौर में मुझे लगता है हंसाना बड़ा ही मुश्किल काम है। हाँ, ये बात बहुत। आप क्योंकि आपका काम भी ऐसा है, तो वहाँ पर दुखी चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आना कितना मुश्किल काम? बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें अल्लाह ताला हमें गाइड करता है। तो जब हम प्रे करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, फिर हमें वो दुआएं देते हैं कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह इस्तेमाल करता रहे।
ऐसा ही है। और क्या शेयर करेंगे आप हमारे साथ? मैं यही कहूँगी कि आप जैसे आप इंटरव्यू लेती हैं, आपने कहा कि खुश होना चाहिए और दूसरों को आप खुश करती हैं, और ये आपकी एक ड्यूटी है कि आप दूसरों को हंसाएं, खुश करें, और अल्लाह ताला भी कहते हैं आप हमेशा आप खुश ही रहें और दूसरों को भी खुश रखें, दुख ना दें। दुख देने से तो इंसान बल्कि और ज़्यादा नीचे गिरता है और बीमारी में पड़ता है, तकलीफ़ में आता है। और जब आप दूसरों को खुश करेंगे और अल्लाह ताला आपको खुश करेगा। कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने दुआ में मुझे याद रखना है। जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। ये लाहौर न्यूज़ की जानिब से आपके लिए गिफ्ट टाइम पर है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ बहुत ही क्यूट सी, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अभी उन्होंने अनमैरिड, अभी उन्होंने शादी नहीं की है, लेकिन मैंने कहा आप करती क्या है? वो कहती मैं खिदमत करती हूँ। मुझे लगता है इससे बड़ा कोई काम नहीं है। आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर इंसानियत का जज्बा है तो मुझे लगता है वो इंसान, उससे बढ़ के कोई इंसान नहीं हो सकता है। तो आप सबसे पहले जो है, मुझे लगता है कि आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, और अगर इंसानियत है आप में तो मुझे लगता है दुनिया की हर मंजिल आप फतह कर सकते हैं, ख़ास तौर पर। और कोशिश करें आप खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर खूबसूरत लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? मोइज़ा ज़फ़र। करती क्या हो? कैंटोनमेंट बोर्ड में जॉब करती हूँ। जॉब भी करती हो? इतनी छोटी सी। बस मुझे लगा कोई बच्ची होगी, कोई 5-6 क्लास में। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हो गई अल्लाह के करम से। क्या स्टडी क्या की है? स्टडी बैचलर है, ग्रेजुएशन। अरे ज़बरदस्त, ग्रेजुएशन किया हुआ, छोटी सी बच्ची, वाह जी ज़बरदस्त। और इसके अलावा मुझे बताओ आगे क्या प्लान्स क्या हैं? आगे बस जो भी कंटिन्यू करनी है और आगे मास्टर करना है, और उसके बाद कुछ नहीं करना? उसके बाद दुनिया घूमनी है। शादी नहीं करानी? शादी करानी है इंशाल्लाह। अरे जी, गुड हो गया। और इसके अलावा सवाल करूंगी मैं आपसे, ऐसी क्या चीज़ है जिससे सब तोड़ के खुश होते हैं? दिल। टूटा? नहीं। फिर कैसे पता ये नहीं है? वैसे ही मतलब अंदाज़ा हो जाता है लोगों से, यानी कि जिससे तोड़ के सब खुश होते हैं। हर कोई तो नहीं दिल तोड़ के खुश होता ना। अच्छा, जिससे तोड़ के सब फूल, जिससे तोड़ के सब खुश होते हैं, क्या कह सकते हैं? चलो, अब आपने 10 दफ़ा कहना है आपने, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीपल के पत्ते में पीतल पीला पीला। पीपल के पत्ते में पीपल पीला पीला। पीतल के पतीले में, पीतल के पतीले में पीपल पीला पीला। पीतल के पपीते में पीतल पीला पीला। पीपल के पतीले में पीतल पीला पीला। पीपल के पतीले में पीतल पीला पीला। पीपल के पतीले में पीतल पीला पीला। इसमें मेरी सांस नहीं रुक जानी है। और क्या शेयर क्या करोगी? और ये है कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जैसा कि तो ज़्यादा से ज़्यादा कुकिंग आती है? कुकिंग आती है? कुकिंग आती है? कुकिंग बस कर लेती हूँ। क्या अच्छा बना लेती? कौरमा। रेसिपी शेयर कर दो। अच्छा, रेसिपी शेयर कर दूँ। सबसे पहले तो घी में मतलब चिकन फ्राई कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने प्याज और सारे मसाले डाल देने हैं, ठीक है। और एंड पे आपने मतलब अच्छी तरह से इसको भून के और बस उतार लेना है, सिंपल ही है। अरे ज़बरदस्त हो गया, अच्छा लगा जी आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की जानिब से आपके लिए है ये गिफ्ट हैम्पर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। और देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर मासूम सी क्यूट सी लड़की मौजूद थी, और भाई कौरमे की रेसिपी आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आप उस रेसिपी को घर में ट्राई करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, हम मौजूद है यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? सना। और करती क्या हैं आप? हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, हाउस वाइफ हैं आप, ओके। और आपका नेम क्या है? पीछे। पढ़ती हो आप? कौन सी क्लास में? 2। पोएम आती है आपको? नहीं, क्या आता फिर? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं आता। मम्मा कह रही है आती है पोएम आपको? आती है। सुना दो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर व्हाट यू। अरे गुड। और इसके अलावा मुझे बताओ, खाने पीने में क्या पसंद है आपको? बिरयानी। और पहनने में? फ्रॉक।
अच्छा जी, फ्रॉक पसंद है आपको। कुकिंग करती हैं, क्या अच्छा बनाती हैं आप घर में? मैं कुकिंग सारी चीज़ें अच्छी बना लेती हूँ। आपके हस्बैंड को क्या पसंद है? उनको फास्ट फूड तो वो कम ही खाते हैं, देसी फूड। देसी फूड में कौन सी रेसिपी? मैं बिरयानी और मटन वो खाते हैं। जी चलिए ठीक है, सवाल करूंगी मैं आपसे, ऐसी क्या चीज़ है जो गर्म करने से जम जाती है? गरम करने से जम जाती है। गरम करने से जम जाती है। नहीं आइडिया। कोई आइडिया नहीं है। चलो, ऐसी क्या चीज़ है जिसे सब तोड़ के खुश होते हैं? क्या चीज़ हो सकती है वो? तोड़ के खुश होते हैं। तोड़ के बच्चे के बड़े सब सब, बच्चे बड़े हो गए, मर्द हो गए, औरतें हो गई, सब। आई डोंट नो, आइडिया नहीं है। चलो, अब आपने 10 दफ़ा आपने कह देना, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। 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 क्या शेयर करेंगे आप हमारे साथ? बस रेसिपी शेयर कर दे, कोई ब्यूटी टिप शेयर कर दे। आपकी स्किन काफ़ी अच्छी है। थैंक यू। ब्यूटी टिप्स ये है कि गर्मियों में रात को सोने से पहले अगर फ्रेश फेस वॉश करके अगर के गुलाब लगाया जाए तो स्किन सुबह तक फ्रेश रहती है। गर्मियों में ऑयल नहीं आता। जो हो गया, अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की जानिब से आपके लिए है ये गिफ्ट टाइम पर। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ यहाँ पर क्यूट सी मम्मी मौजूद थी, उन्होंने बहुत ही अच्छी ब्यूटी टिप शेयर किया। भाई, आप गुलाब का जो अर्क होता है आप उसको इस्तेमाल करें और सारी रात उसको अपनी स्किन पे लगा के रखें, सुबह उठते ही वो फ्रेश होती हैं। और हाँ, ये वाकई ये सही टोटका, आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर आए क्राउड से हम करें कुछ खट्टी मीठी बातें और आइए मेरे साथ और ढूंढते हैं टैलेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक बेटा। और आप बताएं मुझे, कुकिंग वगैरह करती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ। क्या लगती हैं आपकी? मेरी दादी लगती हूँ। दादा लगती हैं आपकी, माशाल्लाह से। मुझे नाम बता दो अपना। हमजा। और आपका क्या नेम है? अहद मरियम। पढ़ते हो स्कूल आप? कौन सी क्लास में? 3 क्लास 1 6 6 क्लास में पढ़ते हो। और मुझे बताओ कि क्या प्लान्स क्या हैं? बड़े होकर क्या बनना क्या है? आर्मी में। आर्मी में जाना है। आर्मी में क्या करते हैं मुझे ये बताओ पहले। आर्मी में क्या करते हैं? सरहदों की हिफाजत करते हैं। बस हिफाजत करते हैं, उनका ख्याल आर्मी अफसर के सही बच्चे है। हैं। जी, अब मामा पापा क्या है? पापा आर्मी में? आर्मी में अच्छा, तो फिर मुझे बताओ ना, क्या करते हैं पापा? बताते नहीं है? बताते हैं। चले, गुड स्पिरिट है। और इसके अलावा सवाल करूंगी मैं आप लोगों से। सवाल ये है कि ऐसी क्या चीज़ है, ठीक है, जिसे जो गर्म करने पर जम जाती है? नहीं पता। नहीं पता? आंटी है आपको आइडिया? किचन का ये काम है, ये पता होगा आप? गर्म करके से कुकिंग करती हैं आप? जी जी बिल्कुल करती क्या अच्छा बनाती हैं आप? हूँ बेटा। सब कुछ बनाती हूँ माशाल्लाह। चिकन कढ़ाई बनाती हूँ, पुलाव बनाती हूँ, सब्जियाँ दालें सब कुछ। अभी करती हैं, काम करती हैं या फिर बहू वगैरह करती हैं? नहीं, अभी माशाल्लाह इनके अपने आर्मी कुक हैं, उनसे कर करिए। अब हम वैसे चलते फिरते हैं, नमाज कुरान करते हैं। गुड हो गया। और इसके अलावा मुझे बताएं, ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो आपकी ज़िंदगी की जो पूरी नहीं हुई? अल्हम्दुलिल्लाह, सोच से भी बढ़ के अल्लाह ताला ने की है बेटा। कोई ऐसा नहीं है, बस अल्लाह ताला ईमान सलामत रखे। ज़बरदस्त हो गया। और इसके अलावा अब आपने मुझे बताना है, क्या पोएम आती है आपको? क्या शेयर करोगे आप? चले, आपको आती है पोएम? पाकिस्तान सुनो। आपको भी पोएम नहीं आती? दिल दिल पाकिस्तान भी नहीं आता? चलो दिल दिल सुना दो ना। ये लो। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। इससे आगे अरे गुड हो गया। और इसके अलावा आंटी कोई आप कोई रेसिपी शेयर करके मुझसे कोई पैगाम देना चाहे वहाँ पर देखने वालों को? बस बेटा मैं यही कह रही हूँ, अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। यही कह रही हूँ, अल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लाहौर न्यूज़ की जानिब से आप लोगों के लिए गिफ्ट टाइम पर है।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ यहाँ पर दादो मौजूद थी और साथ उनके पोते और पोती जो हैं वो भाई मौजूद थे, और आर्मी ऑफिसर हैं उनके डैड, और हमने उनसे बातें करने की कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा उनसे बात करके। तो मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर क्राउड से हम कर रहे हैं कुछ खट्टी मीठी बातें। जो सवालात मैं करती हूँ, सवालों के जवाब आप भी दे सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, और अक्सर मुझे बड़े मज़ेदार जवाबात भी दिए जाते हैं। और बस इसी तरह से आप शो को पसंद करते रहें, हमें अप्रिशिएट करते रहें, ताकि हम आपके लिए और हम आपको खूबसूरत लोगों से मिलवा सकें। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में। उम्मीद करती हूँ आप आज के शो को एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगी। स्टे विद मी। वेलकम बैक नाजरीन, और मैं ब्रेक से वापस आ चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने भी कुछ रेस्ट कर लिया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कितनी खूबसूरत फैमिलीज हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एंजॉय कर रहे हैं, खाने के लिए आए हैं। आइए मेरे साथ उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? ताजवर। ताजवर, नाम तो बड़ा क्यूट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बादशाह। किसने रखा था? मेरे दादा ने। दादा ही रख सकते हैं ऐसे ना। हाँ, बट आई लव माई नेम। एग्जैक्टली, नाम अच्छा भी है, बड़ा यूनिक सा है और रेयर सा नेम है ना, कम ही सुनने को मिलता है। सही। और करती क्या है आप? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, साथ साथ मैं ट्रेनिंग्स देती हूँ रियल एस्टेट सेक्टर में। गुड हो गया। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही है? कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अरे गुड हो गया। तो अब आपसे आज जानेंगे, आपने हमें बताना है हमारे वहाँ पर बैठे व्यूअर्स को, ताकि उन्हें भी पता चले कि किस तरह से क्या पर्सनालिटी को ग्रोइंग के लिए किस तरह क्या कुछ करना चाहिए और क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हमारी आवाम को गाइडेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे एकेडेमिया के अंदर ऐसी चीज़ें शामिल ही नहीं है कि जिससे स्टूडेंट्स के अंदर या नॉर्मल जो भी हमारे ग्रेजुएट्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हैं चाहे वो कॉलेज के हैं, उनके लिए लाइफ लर्निंग स्किल लेसन्स हैं ही नहीं है। ऐसे कोर्सेज नहीं है जो कि उनको ट्रेन कर सकें और उनको पॉलिश कर सकें, ताकि जब वो इंडस्ट्री में जाएं तो वो कामयाब हो सकें। ऐसे बहुत से लोगों से मेरी मुलाकात होती है, तो मैं उनसे पूछती हूँ, इतने हम ये करना चाहते थे लेकिन हम इस फील्ड में आ गए क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। बिल्कुल ऐसी ही बात है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में वो इदारे नहीं हैं जो करियर काउंसलिंग करते हैं और जो प्लेसमेंट में, और पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू सिलेक्ट योर प्रोफेशन, तो वो आपकी हेल्प करे। ऐसे इदारे हमारे पास मौजूद ही नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही सवाल करेंगे आपसे, ऐसी क्या चीज़ है जिसे सब तोड़ के खुश होते हैं? आई गेस दिल। मुझे पता था आप यही कहेंगे, लेकिन दिल नहीं है, इसके अलावा कुछ और है। अंडा। ओह नो। क्योंकि उसके बारे में बड़ा यमलिशियस सा ऑमलेट खाने के लिए मिलता है। नहीं, अंडा नहीं है। ऐसी चीज़ से सब तोड़ के, बच्चे बड़े, फीमेल हो सकती हैं, मेल है, भाई कुछ भी। ऐसी चीज़ जिसे तोड़ के आप काउंसलिंग करती हैं और उसमें ये वर्ड बड़ा यूज होता होगा, मैं ये भी हिंट दे रही हूँ। बैरियर तोड़ के मे बी। इट कुड बी रूल्स। नहीं, रूल्स नहीं हो सकता, कभी भी कोई भी तोड़ के कुछ होता। आप इसके अलावा कोई और इंटेलेक्चुअल। चलो एक और सवाल कर लेती हूँ। अच्छा, सवाल ये है, ऐसी क्या चीज़ है जिसे जो गर्म करने पर जम जाती है? जो गर्म करने पे जम जाती है? चीनी। ओह नो। एक टाइम के बाद वो कैरामल बन के जम जाती है। वो जब ठंडी होती है तब जमती है, फौरन नहीं होती है। नहीं, आई डोंट हैव आइडिया। चले, नाउ यू हैव टू से 10 टाइम्स। आप कहते हैं पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। 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 पीतल के पपीते। इससे खुश होने की अच्छी रेमेडी हो सकती है, बताएं मुझे। किसकी? मैंने कहा कोई अच्छी रेमेडी हो सकती है हंसने के लिए। हंसने के लिए मेरे ख्याल में आपको ऐसे शोज देखने चाहिए जो कि बड़े इंटरटेनिंग हो। ड्रामाज ना देखें, इट्स माय क्लियर मैसेज। आप कुछ ऐसे फन ओरिएंटेड शोज देखें, सीजन देखें, या जैसे आपका प्रोग्राम है। देखिए, अगर आपने एट द एंड ऑफ द डे टीवी देखने के बाद डिप्रेशन लेके उठना तो कोई फ़ायदा नहीं।
आप अच्छे से गाने सुने, आप अच्छे से कॉमेडी शो सुने, कॉमिक सीरियल्स देखें, तो दिस इज़ एडवाइस फ्रॉम माई साइड। और काउंसलिंग के लिए आप बता दें कि क्या करना चाहिए, किस तरह से क्या है, ये थोड़ा सा आप गाइडेंस दे दें। के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको लाजमी, आपकी ज़िंदगी का कोई भी स्टेज हो, आप कंसल्ट ज़रूर करें। आप अपनी ज़िंदगी में मशवरे को बहुत अहमियत दें। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जब अपना प्रोफेशन चूज़ करने लगे तभी आप किसी से ओपिनियन लें। मेरे नज़दीक मैं अक्सर कहती हूँ कि जब मुझसे कोई ओपिनियन लेता है, इट्स जस्ट लाइक कि आपके पास कोई अमानत है, तो आप काउंसलिंग को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना लें। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक शर्ट भी ख़रीदने जा रहे हैं और आजकल के जैसे हालात चल रहे हैं, हम कितनी मुश्किल से कमा रहे हैं, तो आप 2-3 दोस्तों से ओपिनियन लें, भाई मेरा ये बजट है, ये चीज़ें, व्हाट डू यू थिंक कि मैं क्या बाय करूँ। तो काउंसलिंग ना सिर्फ आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, हमें खुद इसको अपनी प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा। कोई हमें काउंसिल नहीं करेगा, नोबडी विल कम टू सेव अस। तो ये मेरे ख्याल में आपकी अपने साथ खुद बहुत बड़ी नेकी होगी अगर आप अपनी काउंसलिंग पे तवज्जो देंगे और कंसल्ट करेंगे। आप खुद जाएंगे, कहेंगे कि भाई आई नीड योर हेल्प। इसमें कोई मसला नहीं है हेल्प मांगने में। आप जाएं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, आप वहाँ से कंसल्टेंसी लेते हैं, आपको शर्म महसूस नहीं होती, तो क्यों आप अपनी ज़िंदगी के इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ों के अंदर किसी से मशवरा नहीं करते। तो ये प्रैक्टिस हमें खुद करनी पड़ेगी। ओके गुड, और अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की जानिब से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर पर है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी, आप कह सकती हैं, लेडी मौजूद थी और बड़ी अच्छी उन्होंने मज़े की बातें की हैं लाइक काउंसलिंग के हवाले से। और अक्सर मैं भी ये बात करती होती हूँ कि अक्सर हमें लोग मिलते हैं और वो यही एक ही बात करते हैं कि हमें बिल्कुल भी जो है ना गाइडेंस नहीं दी गई, हमारी काउंसलिंग नहीं की गई है। और हमारे पाकिस्तान में इस हवाले से इदारे भी बहुत कम हैं। जैसे कि आप बाहर देखते हैं, आप यूरोप में देखते हैं, आपको बाकायदा तौर पर काउंसलिंग के लिए आपको इदारे प्रोवाइड किए जाते हैं जिनसे आप सीखते हैं, आपको बताया जाता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में इस हवाले से बड़ी आप कह सकते हैं कि लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हैं, कि मतलब कुछ भी नहीं है। और बहुत अच्छी बात है जो चंद लोग इस हवाले से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि अगर कोई आपसे अगर कोई मशवरा लेता है तो वो एक अमानत होती है। एग्जैक्टली तो हमारे दीन में भी है कि अगर आप कोई काम करें तो आप पहले 2 से 4 लोगों से मशवरा कर लें, फिर देन आप उस काम को करें। ये कि एक अच्छी बात भी होती है। तो आइए यहाँ पर आगे देखते हैं और भी इस तरह के खूबसूरत और समझदार लोग जिनसे हम करते हैं और खट्टी मीठी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? फरहाद खान। रहीम दाद। कहाँ से हो? KPK। दोस्त हो आप? जी जी। कितना अर्सा हो गया दोस्ती को? ये तकरीबन 1 साल हो गया। तो आज जान पहचान हो गई? जी जी। चले आप मुझे अपना नाम बता दें। फरहाद खान। अच्छा फरहाद आपने बताया। और मुझे बताएं इनकी कौन सी आदत आपको अच्छी लगती है? इनकी बस ये हंसता ज़्यादा है। ज़्यादा हंसता तो इसलिए अच्छा लगता है आपको? हाँ। अगर ये ना हंसता तो ना अच्छा लगता? नहीं मतलब ये बंदा ही ऐसा है। ठीक है, ओके। और आपने बतानी है इनकी आदत? ये खुश ख्याल की, इसका अखलाक अच्छा है, हर बात पे एटीट्यूड वगैरह सही है, अखलाक से बात करते हैं बंदे से, इसलिए आपको अच्छा लगता है? जी जी। बाकी अच्छी आदत है, बंदे पता चलता है, अंदाज होता है। सही हो गया। और इसके अलावा मुझे बताओ, दोनों से सवाल कर रही हूँ मैं, ऐसी क्या चीज़ है जिसे सब तोड़ के खुश होते हैं? तोड़ के खुश होते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जिसे तोड़ के सब खुश होते हैं? कोई ऐसा तो कोई सख्त चीज़ होगा, उसको तोड़ के खुश होते हैं। वो टारगेट होता है बंदे का, आगे टारगेट तोड़ दिया तो खुश होता है बंदा। टारगेट तोड़ के खुश होते हैं? जी जी। वैसे उसको कहते क्या है? वैसे अगर किसी टीम का आगे टारगेट है 200-300 का है, अगर दूसरे टीम ने उस टारगेट को तोड़ दिया तो बंदा आगे वाला खुश होता है कि मैंने वो टारगेट तोड़ दिया। चले, मैं आपके सवाल को सही जो जवाब है उसका मैं मान लेती हूँ। और इसका सही जो जवाब था वो था रिकॉर्ड। रिकॉर्ड, मैंने भी रिकॉर्ड बोला। टारगेट और रिकॉर्ड, नाम थोड़ा सा आपने, नाम थोड़ा डिफरेंस है लेकिन ठीक है। और इसके अलावा अब आपने 10 दफ़ा कहना है, ठीक है? पतली लड़की लकड़ी पतली, ये लो। पतली लड़की क्या मैम की तरफ देख? नहीं मैम, एक बार रिपीट करें। पतली लड़की लकड़ी पतली। पतली लड़की लकड़ी पतली। पतली लड़की लकड़ी पतली। पतली लड़की लकड़ी पतली। पतली लड़की लड़की पतली।
पतली लड़की लड़की पतली। और इसके अलावा आप क्या शेयर करोगे मेरे साथ? भी यही शेयर करूँगा। अब्दुल गोल गपंगम कह दो। ये अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल का पंगम, 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 अब्दुल गोल का पलगम, अब्दुल गोल का पलगम। और कोई गाना आता दोनों में से? गाना तो नहीं आता। क्या आता फिर? कोई पैगाम देने? खास नहीं। चलो ठीक है। लाहौर न्यूज़ की जानिब से आप दोनों के लिए गिफ्ट हैम्पर है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का जो है वक्त ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपने आज के शो का एंजॉय किया होगा और हमेशा की तरह मैं जो भी सवालात करती हूँ उनके जवाबात मैं प्रोग्राम के आखिर में देती हूँ। तो आज का मैंने पहला सवाल शामिल किया था, ऐसी क्या चीज़ है जिसे तोड़ के सब खुश होते हैं? भाई रिकॉर्ड है जिसे तोड़ के सब खुश होते हैं और मुझे बड़े मज़ेदार जो है जवाबात मिले हैं। उम्मीद करती हूँ आपने जवाबात को भी एंजॉय किया होगा। और साथ ही साथ मैंने दूसरा सवाल ये शामिल किया था, ऐसी क्या चीज़ है जो गर्म करने पर जम जाती है? और मैं बता दूँ वो थी अंडा। और बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक है, जिस तरह से आप हमारे शो को पसंद कर रहे हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं। और देखना मत भूलिएगा बूझो तो जीतो जुमेरात से इतवार लाहौर न्यूज़ HD पर, क्योंकि ये आपका अपना शो है। और जी मुझे कहते हैं जी महरीन फातिमा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मुझे ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखना मत भूलिएगा बूझो तो जीतो, और क्योंकि ये आपका अपना शो है। और इसके साथ साथ ही हमेशा की तरह मैं ये कहती हूँ अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें। और मैं हमेशा की तरह यही कहती हूँ कि अपने आसपास लोगों का आप ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। और आपने कोशिश करनी है कि गर्मियाँ हैं जिस तरह से, और गर्मियों में आप कोशिश करें कि लाइक अपनी दीवारों पर, अपनी छतों पर आप किनारी वगैरह उसमें पानी वगैरह रख दें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। परिंदों को हमारी ज़रूरत है, तो कोशिश करें आप जहाँ पर हम अपने लिए सोचते हैं वहाँ पर हम दूसरों के लिए भी अगर सोचेंगे तो मुझे लगता है हमारे लिए जो है वो अल्लाह की जानिब से भी कुछ अच्छा होगा। तो कोशिश करें आप आसपास लोगों का ख्याल रखें। साथ साथ आप अगर किनारी में अगर आप पानी रख दें, और इसके लिए एक सदका जारिया भी है, तो आप जिससे बेहतर जानते हैं। तो उसके साथ ही फिर हम हाजिर होंगे एक नए दिन और एक नई एपिसोड के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।